वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अ गर्ल जिसको लिखा है एज़रा पोंड ने। एज़रा पोंड जो है तो वो एक अमेरिकन राइटर और क्रिटिक हैं। एज़रा पोंड चूँकि इमेजेस पोइट्री के फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं तो इसलिए उनकी जो पोइट्री है वो बहुत कॉन्साइज होती है। तो ये पोएम अ गर्ल जो है तो इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिटेल्स कम होती हैं तो इसलिए लोग इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इस पोएम की जो सबसे एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन है तो वो ग्रीक माइथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। तो चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड ऑफ लव है तो उसे इरोस कहते हैं, ठीक है। तो मैं इरोस का जिक्र करूँगा इस पोएम में। इसके अलावा जो गॉड ऑफ सन है तो वो है अपोलो, और डेफनी जो है तो ये एक निम्फ है, ठीक है। पीनियस जो है तो ये गॉड ऑफ रिवर है। गॉड ऑफ लव इरोस और अपोलो के दरमियान कुछ मसला पैदा हो गया। तो अपोलो ने तो गॉड ऑफ लव ने अपोलो को एक एरो से हिट किया, जिसकी वजह से उसके दिल में डेफनी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। फिर गॉड ऑफ लव ने डेफनी को भी एक एरो से हिट किया, जिसकी वजह से डेफनी के दिल में अपोलो के लिए नफ़रत पैदा हो गई, और इसके साथ साथ डेफनी तमाम मर्दों से वो नफ़रत करने लगी। और फिर उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि उसे एक ट्री में कन्वर्ट किया जाए। तो फिर उसके फादर ने डेफनी को एक एवरग्रीन ट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये पोएम जो है तो ये उस स्टोरी को डिस्क्राइब करती है, डेफनी के ट्रांसफॉर्मेशन को। तो चलिए अब इस पोएम को रीड करते हैं। इस पोएम में एज़रा पोंड ने स्प्लिट नरेशन को यूज़ किया है। स्प्लिट नरेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेंजा है तो उसमें एक नरेटर है, और जो सेकंड स्टेंजा है तो उसमें कोई दूसरा नरेटर है। जो फर्स्ट स्टेंजा है तो उसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज़ की गई है, लेकिन जो सेकंड स्टेंजा है तो उसमें थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज़ की गई है। तो डेफनी जो है तो वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है फर्स्ट स्टेंजा में। द ट्री हैज़ एंटर्ड माई हैंड्स, द सैप हैज़ असेंटेड माई आर्म्स। सैप कहते हैं प्लांट के जूस को। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट डाउनवर्ड, द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में डेफनी के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरह एक ट्री में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले ट्री जो है तो वो उनके आर्म्स में एंटर हुई। द सेप हैज़ असेंटेड माई आर्म्स, और उनकी बॉडी में जो ब्लड है तो वो सेप से रिप्लेस हो गया, यानी ट्री का जो जूस है या जो वाटर है ट्री में उससे वो रिप्लेस हो गया। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट डाउनवर्ड, और उसके सीने से, उसके ब्रेस्ट से जो है तो वो ट्री नीचे की तरफ उसने ग्रोथ शुरू की। द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स, और उनकी बॉडी से जो ब्रांचेस हैं तो वो हाथों की तरह निकलने लगे, यानी कि वो कम्प्लीटली एक ट्री में कन्वर्ट हो गई। अब सेकंड नरेटर जो है, सेकंड नरेटर को हम जो है तो एक ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड नरेटर जो है तो ये गॉड अपोलो है। ट्री यू आर, मॉस you are violets with wind above them. A child so high you are, and all this is folly to the world. तो वो उसको कहता है कि तुम अब एक दरख्त हो, तुम अब एक मॉस हो, ठीक है। तो मॉस भी एक काइंड ऑफ प्लांट होता है, स्मॉल प्लांट। यू आर वायलेट्स विद विंड अबव देम, कि तुम्हारे ऊपर जो वायलेट कलर के फूल है तो उस पर हवा चल रही है। अ चाइल्ड सो हाई, तुम एक चाइल्ड हो लेकिन सो हाई एक एक्सेप्शनल चाइल्ड हो। एंड ऑल दिस इज़ फॉली टू द वर्ल्ड, और तुमने ये जो कदम उठाया है तो तमाम दुनिया इसको बेवकूफ़ी समझती है। तो ये तो थी इसकी एक इंटरप्रिटेशन। दूसरी इंटरप्रिटेशन कुछ लोग ये करते हैं कि जो स्पीकर है तो उसने एक ट्री को पकड़ा है हाथ में, और वो ये कहते हैं कि मैं इस ट्री को फील कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये जो एंड्स की जो ये लाइन है तो उसके मुताबिक जो है वो एक चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि एक डिसेबल चाइल्ड के बारे में वो बात कर रहे हैं कि अ चाइल्ड सो हाई यू आर एंड ऑल दिस इज़ फॉल टू द वर्ल्ड, लेकिन लोग जो है तो तुम्हारी कदर को जो है वो नहीं जानते। इसके अलावा कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इस पोएम में पोएट जो है तो वो चाइल्ड के इमेजिनेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि एक चाइल्ड जो है तो वो ये सोच रहा है। ये पोएम जो है तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इसका कोई ख़ास पोएटिक फॉर्म नहीं है।
Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask.